आज मैं बात कर रही हूं एक केवी स्कूल की महिला टीचर की, जिनकी पोस्टिंग बिहार में हो जाती है और बिहार को लेकर वो काफी ज्यादा अपशब्द कहती है, बहुत गालियां देती हैं, जिसके बारे में मैं बोल नहीं सकती। लेकिन अफसोस इस बात का है कि वो महिला कहती है कि बिहार मतलब हमारा भारत देश जो है ना, वो विकासशील इसलिए है क्योंकि बिहार उसमें इंक्लूड है। बिहार को निकाल दिया जाए तो क्या से क्या हो जाए, मगर ये भूल गई कि बिहार में बहुत कुछ है। आप जिस हमारे भारत देश के 10 बांधों की बात करती हैं, उसमें से 4 वहां पर है। आप जिस हाईवे की बात करती हैं, वहां पर बहुत पहले से है। आप जिस बड़ी यूनिवर्सिटी की बात करती हैं, बिहार से ही आती थी। जैन और बौद्ध धर्म जो है, उसकी कहीं ना कहीं शुरुआत वहां से हुई। बहुत सारे आईएएस वहां से निकले, आईपीएस भी निकले। और बिहार कोई भी प्रदेश, कोई भी कह सकते हैं जिला या कोई भी स्थान बुरा नहीं होता है। वहां पर रहने वाले बुरे होते हैं, उनकी मेंटालिटी होती है। आप भी कहीं से आती होंगी, ये आपकी मेंटालिटी है। लेकिन आपको क्या लगता है केवी के टीचर को इस प्रकार की बयानबाजी करनी चाहिए? मैं तो बस ये सोचती हूँ कि केंद्रीय विद्यालय के कितने सारे रीजन्स है, वो मुझे किसी भी रीजन में पोस्टिंग दे सकता था। मैं तो बस ये सोचती हूँ कि केंद्रीय विद्यालय के कितने इंडिया में कितने सारे रीजन्स है, वो मुझे किसी भी रीजन में पोस्टिंग दे सकता था। मतलब लोगों को ना कोलकाता रीजन इतना पसंद नहीं है। मैं तो उसके लिए भी रेडी थी कि कोई बात नहीं यार, वेस्ट बंगाल भी कहीं पे भी दे दो, वेस्ट बंगाल में कोई दिक्कत नहीं है। मेरी फ्रेंड की पोस्टिंग आई है दार्जिलिंग, कैन यू इमेजिन। मेरी दूसरी फ्रेंड की पोस्टिंग आई है सिलचर, नॉर्थ ईस्ट, वाओ। देन मेरा एक फ्रेंड पोस्टेड है बैंगलोर में। मेरे से क्या दुश्मनी थी, मुझे इंडिया के वर्स्ट रीजन में पोस्टिंग दे दी। मैं अपनी फर्स्ट पोस्टिंग जिंदगी भर याद रखूंगी। मेरे को गोवा दे देते, कहीं भी दे देते, उड़ीसा दे देते, कोई दिक्कत नहीं थी मुझे साउथ में कहीं भी दे देते, मुझे कोई दिक्कत नहीं थी यार। हिमाचल साइड दे देते, मेरे को हार्ड स्टेशन ही दे देते, लद्दाख दे देते, जहां पे कोई जाना नहीं चाहता, मैं जाने को रेडी हूं। नहीं दिया इन्होंने मुझे। ये आई एम नॉट किडिंग, द सिचुएशन ऑफ बिहार इज एक्चुअली, इट इज नॉट इवन हाइप्ड अप, इट इज me being here, I can see it every day. The ground reality is Bihar is, people have no civic sense. Not even kidding. I mean, the people who want to travel from Bihar to Delhi, it is just, people have made it so difficult for us because, oh God, they have zero civic sense. I mean it, zero civic sense. India developing country मुझे लगता है बस इसलिए है बिकॉज बिहार है उसके अंदर। द डे वी रिमूव बिहार फ्रॉम इंडिया, इट विल बी डेवलप्ड। मुझे जो गुस्सा है ना इस पे, मतलब पीपल हैव नो सेंस। सुनने में तो आया है कि केवी के इस टीचर को सस्पेंड कर दिया गया है, लेकिन क्या आपको लगता है इस प्रकार की मेंटालिटी वाली टीचर अपने बच्चों को किस प्रकार की शिक्षा देगी, जिसको सोशल मीडिया पर आकर बोलना है तो अपशब्द बोलना है? और क्या आपको लगता है कि इसकी मेंटालिटी के अकॉर्डिंग इसकी पोस्टिंग हो पाएगी? और क्या सिर्फ सस्पेंशन लेटर ही इसका अपराध जो है उसको सॉल्व कर पाएगा? जिस प्रकार एक पूरे स्टेट को बदनाम किया, जिस प्रकार से एक पूरे स्टेट की इस प्रकार से बेइज्जती की, जिस प्रकार से गाली गलौज की, क्या आपको लगता है कि केंद्रीय विद्यालय में इस प्रकार की शिक्षिका बच्चों को अच्छे तरीके से शिक्षित कर पाएगी? सैलरी तो इनको गवर्नमेंट वाली चाहिए और बुद्धि इनकी 2 कौड़ी की भी नहीं है। क्या ये अपने बच्चों को उचित शिक्षा दे पाएंगी? और इनके पढ़ाई हुए स्टूडेंट इनके जैसा घिनौना ज्ञान अगर प्राप्त कर लेंगे तो आप ये सोचिए कि देश का भविष्य किस अधर में लटकेगा। तो मेरा तो भाई केवी के जो भी सीनियर अथॉरिटीज हैं और साथ ही साथ मेरा केंद्रीय विद्यालय सोसाइटी से भी और प्रबंधन से ये निवेदन है कि इस प्रकार की शिक्षिकाओं का केंद्रीय विद्यालय में कोई काम नहीं है, क्योंकि इससे आपके बच्चों का भविष्य उज्जवल नहीं, अंधकार में ही जाएगा।